पिछले वीडियो में हमने हृदय की कार्य प्रणाली है वो टॉपिक शुरू किया है। तो हृदय की कार्य प्रणाली है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका हृदय स्पंदन। ठीक है, हृदय के धड़कने को हृदय स्पंदन कहते हैं और यह क्रिया 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, हृदय स्पंदन। और दूसरी जो हृदय की कार्य प्रणाली है उसका दूसरा जो पॉइंट है वो है हृदय चक्र। ठीक है, हृदय चक्र पॉइंट है जो समझो सभी। देखो, हृदय की कार्य प्रणाली दो भाग में हो गई, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। हृदय चक्र दूसरा पॉइंट, हृदय के एक स्पंदन शुरू होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, हृदय चक्र क्या है? हृदय के एक स्पंदन शुरू होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। कि एक स्पंदन जब पूरा होता है, यानी एक स्पंदन पूरा होने के बीच में जो हृदय के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को हृदय चक्र कहा जाता है। एक हृदय चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड लगता है। एक हृदय चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड लगता है और 1 मिनट के अंदर हृदय जो स्पंदन है वो 72 बार होता है। हृदय चक्र की दो प्रावस्थाएं होती है। हृदय चक्र इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो होता है अनुशिथिलन और एक होता है प्रकुंचन। अनुशिथिलन को डायस्टोल भी कहा जाता है और प्रकुंचन सिस्टोल। यानी डायस्टोल और सिस्टोल ये दो प्रावस्था है वो हृदय चक्र की होती है। पहली प्रावस्था है अनुशिथिलन। तो 1 नंबर अनुशिथिलन। देखो अनुशिथिलन किस प्रकार होता है। पहला आलिंदों का अनुशिथिलन। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ये प्रावस्थाएं हृदय चक्र में निम्न रूप से कार्य करती है। अनुशिथिलन और प्रकुंचन है वो किस प्रकार से होता है। देखो, पहला है आलिंदों का अनुशिथिलन। आलिंदों का अनुशिथिलन किस प्रकार होता है वो समझो सभी। शिराओं द्वारा आलिंदों में अशुद्ध एवं शुद्ध रक्त को प्रवाहित किया जाता है। शिराओं के द्वारा, ठीक है, अपना पहला पॉइंट है आलिंदों का अनुशिथिलन। शिराओं द्वारा आलिंदों में अशुद्ध व शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। इस लाइन का अर्थ है कि जो शिराएं हैं, देखो हृदय का डायग्राम है ना, उससे समझने का प्रयास करो। ये है अग्र महाशिरा, ये है पश्च महाशिरा और ये है फुफ्फुसीय शिरा। तो ये दोनों आलिंद है, दोनों है आलिंद। तो इन शिराओं के द्वारा आलिंदों के अंदर इसमें तो अशुद्ध और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। तो जो शिराएं हैं, इन शिराओं के द्वारा आलिंद के अंदर रक्त लाया जाता है। जो दाया आलिंद है, दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त लाया जाता है, जबकि बाएं आलिंद के अंदर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है। तो शिराएं हैं वो आलिंदों के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। इसके बाद क्या, देखो जिससे आलिंदों के आयतन में बढ़ोतरी होती है। इस क्रिया को आलिंदों का अनुशिथिलन कहते हैं। यह क्रिया 0.7 सेकंड में पूरी होती है। तो अब इस आगे की प्रोसेस में क्या हुआ कि जैसे ही जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो इन दोनों आलिंदों के अंदर लाया जाएगा। दोनों जो आलिंद है वो रक्त से भर जाएंगे। दोनों आलिंद रक्त से भर जाने के कारण इनके आयतन में वृद्धि होगी और इस क्रिया को आलिंदों का अनुशिथिलन कहा जाता है। यह क्रिया पूरे होने में, इस क्रिया के पूरे होने में 0.7 सेकंड का समय लगता है। तो जब आलिंदों के अनुशिथिलन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आलिंदों के प्रकुंचन की क्रिया होती है। पहले आलिंदों के अनुशिथिलन की क्रिया होगी, इसके बाद आलिंदों के प्रकुंचन की क्रिया होगी।
आलिंदों का प्रकुंचन कैसे होता है देखो। जब आलिंद रक्त से भर जाते हैं तो त्रिवलन एवं द्विवलन कपाट पर दबाव पड़ता है। ठीक है, त्रिवलन एवं द्विवलन कपाट पर जो दायां आलिंद है और जो दायां नीले है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट होता है, उस कपाट का नाम होता है त्रिवलन कपाट। ऐसे ही बाएं आलिंद और बाएं नीले, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट का नाम होता है द्विवलन कपाट। जैसे ही दोनों आलिंद रक्त से भर जाएंगे, दोनों आलिंद रक्त से भर जाएंगे, त्रिवलन और द्विवलन कपाट पर दबाव पड़ेगा जिससे ये खुल जाते हैं, जिससे दोनों जो कपाट है वो खुल जाएंगे और रक्त नीलेयों में स्थानांतरित हो जाता है और रक्त है वो आलिंदों से नीले के अंदर आ जाता है। इस क्रिया से आलिंदों का आयतन कम हो जाता है, इसे आलिंदों का प्रकुंचन कहते हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि आलिंद के अंदर जितना भी रक्त था वो रक्त नीले के अंदर चला जाएगा और आलिंद का आयतन कम हो जाएगा। इस क्रिया को आलिंदों का प्रकुंचन कहते हैं और इस क्रिया को पूर्ण होने में 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आएगा नीलेयों का प्रकुंचन। नीलेयों का प्रकुंचन, रक्त पूरा नीले के अंदर आ गया तो अब नीले में क्या होगा, नीले का आयतन बढ़ गया, नीले है वो रक्त से भर चुके हैं। अब नीलियों के अंदर प्रकुंचन की क्रिया होगी। नीलियों में जब रक्त भर जाता है तो फुफ्फुसीय कपाट एवं एरोमेटिक कपाट पर दबाव पड़ता है। फुफ्फुसीय कपाट वो होते हैं दाएं नीले के नीचे, एरोटिक कपाट वो होता है बाएं नीले के नीचे। तो इन दोनों ही कपाट के ऊपर दबाव पड़ेगा जिससे नीलेयों का संपूर्ण रक्त धमनियों में स्थानांतरित हो जाता है तथा नीलेयों के आयतन में कमी आती है। इसे नीलेयों का प्रकुंचन कहते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। इस क्रिया को पूरे होने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, फिर नीलेयों के प्रकुंचन के बाद नीलेयों का अनुशिथिलन की क्रिया होगी। जब त्रिवलन एवं द्विवलन कपाट खुलते हैं तो रक्त आलिंदों से नीलेयों में आ जाता है और नीलेयों का आयतन बढ़ जाता है। इसे नीलेयों का अनुशिथिलन कहते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र की प्रावस्थाएं हैं वो कंप्लीट हो गई। हृदय चक्र है, हृदय चक्र क्या होता है कि हृदय के एक स्पंदन में, एक स्पंदन शुरू होकर अगले स्पंदन शुरू होने के बीच में हृदय में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। तो हृदय चक्र है, इसको दो प्रावस्थाओं में बांटा गया है, एक तो अनुशिथिलन और एक होता है प्रकुंचन। अनुशिथिलन और प्रकुंचन है वो हृदय के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। सबसे पहले है इसको हृदय जो अनुशिथिलन और प्रकुंचन है ये आलिंदों और नीलियों में अलग अलग होते हैं। तो पहले है आलिंदों में अनुशिथिलन। आलिंदों में अनुशिथिलन होने से आलिंदों के अंदर रक्त है वो भर जाते हैं, आलिंदों का आयतन है वो बढ़ जाता है। फिर आलिंदों का प्रकुंचन होगा। आलिंदों के प्रकुंचन से जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट होते हैं वो खुलते हैं और आलिंदों का पूरा रक्त है वो नीलियों के अंदर आ जाता है। फिर नीलियों का प्रकुंचन होता है। नीलियों का प्रकुंचन होने से नीले जो रक्त से भर चुके हैं उसमें दबाव पड़ने से रक्त है वो धमनियों के अंदर चला जाएगा और नीलियों का आयतन कम हो जाएगा। फिर नीलियों का अनुशिथिलन, लास्ट पॉइंट, जब आलिंदों के अंदर आलिंदों में प्रकुंचन की क्रिया होती है तब नीलियों के अंदर अनुशिथिलन की क्रिया होती है। आलिंद रक्त से खाली हो जाते हैं और नीले रक्त से भर जाते हैं। तो ये अपना जो हृदय चक्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हृदय चक्र, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है हृदय धमनियां या हृदय स्पंद। नीले प्रकुंचन के समय आलिंद नीले कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को फर्स्ट साउंड कहते हैं।
यानी नीले प्रकुंचन की जब क्रिया होगी तो आलिंद नीले के कपाट बंद होने से ध्वनि को फर्स्ट ध्वनि या फर्स्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जब नीले प्रकुंचन की क्रिया होती है तो नीले प्रकुंचन की क्रिया के अंदर जो नीले के ऊपर के जो कपाट हैं जो आलिंद से जुड़े होते हैं, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट, वो बंद हो जाते हैं और बंद होने के कारण उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को फर्स्ट साउंड कहते हैं। इस सामान्य भाषा इसे जो फर्स्ट साउंड है इसे सामान्य भाषा में लब कहा जाता है। और जब नीलियों में अनुशीतलन होता है तो फुफ्फुसीय एवं एरोटिक कपाट बंद हो जाते हैं। इससे उत्पन्न ध्वनि सेकंड साउंड कहते हैं और सेकंड साउंड को सामान्यतः डब कहा जाता है। तो लब और डब की आवाज जब हृदय के अंदर हम धड़कन इसकी सुनने का प्रयास करते हैं तो दो बार हमें साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है, दो साउंड है वो सुनाई देता है, एक तो फर्स्ट साउंड होता है और एक सेकंड साउंड होता है। फर्स्ट साउंड नीलियों के प्रकुंचन के समय आता है और दूसरा साउंड है वो नीलियों के अनुशीतलन के समय आता है। ठीक है, फिर मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, तो मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो रक्त है वो हृदय से दो बार गुजरता है और रक्त हृदय से दो बार गुजरने के कारण ही इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय से रक्त दो बार गुजरता है। हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, हृदय के दाईं तरफ किसका होगा? अशुद्ध रक्त का प्रवाह है। कैसे होगा वो समझो सभी। देखो, ये हृदय का दायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, अग्र पश्च महाशिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में लाकर छोड़ती है। तो अशुद्ध रक्त है वो हृदय के दाएं आलिंद में आ जाता है। हृदय के दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आने के बाद जो त्रिवलन कपाट है ये खुलता है। इसके खुलने के कारण जो रक्त है वो चला जाता है दाएं नीले में। दाएं नीले में रक्त जाने के बाद जो फुफ्फुसीय कपाट है यहाँ पर, उसके खुलने से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त पहुंचता है, पहुंचते ही जो इसमें अशुद्ध रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और रक्त में ऑक्सीजन मिला दी जाती है। फिर यह ऑक्सीजनित रक्त O2 युक्त रक्त जिसे शुद्ध रक्त भी कहा जाता है, यह रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। फिर बाएं आलिंद में आने के बाद में यह द्विवलन कपाट के द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है। बाएं नीले से यह एरोमेटिक कपाट के द्वारा महाधमनी में जाता है और महाधमनी से रक्त है वो शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंच जाता है। तो इस क्रिया के अंदर रक्त है, एक बार तो हृदय के दाईं तरफ है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर फेफड़ों से जाकर वापिस दूसरी बार शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है जो बाईं तरफ होता है। तो रक्त है वो हृदय से दो बार गुजरा है और दो बार गुजरने के कारण ही इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, पढ़ते हैं। हृदय से रक्त दो बार गुजरता है। हृदय के दाईं तरफ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों को रक्त शुद्धिकरण की फैक्ट्री भी कहते हैं। फेफड़ों को रक्त के शुद्धिकरण की फैक्ट्री भी कहते हैं तथा यहाँ से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त चला जाता है। इस प्रकार रक्त का हृदय में दो बार परिसंचरण होता है। इसे ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो ये दोहरा रक्त परिसंचरण हो गया।